किस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? स्वागत है आपका एक और दमदार और जबरदस्त वीडियो में। इस वीडियो में हम आपको अजब गजब के नमूने दिखाएंगे जिन्हें देखकर आपके दिमाग के स्क्रू हिल जाएंगे और आप अपनी बत्ती सी दिखाते हुए नजर आएंगे। तो बिना देरी किए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों में मजाक होना आम बात है। यहाँ इन भाई साहब ने अपने दोस्त की चिकनी खोपड़ी पर एक दमदार पकड़ वाला टोपा पहना दिया और फिर जोरों से हंसने लगे। इन मैडम ने पहले मजे मजे में झूले पर चढ़ने का फैसला ले लिया, लेकिन जैसे ही झूले ने अपना करतब दिखाना शुरू किया ये मैडम जोरों से रोने और चिल्लाने लगी। रूल्स फॉलो करने में लड़कियां कहीं ज्यादा विश्वास रखती हैं। ये मोहतरमा अंडरपास पर बने साइन देखकर कैसे अजब गजब तरीके से चल रही हैं। सड़क पर जब भी आप निकलें तो ऐसी स्कूटी पर चल रही आपदाओं से जरा सावधान होकर निकलें। कन्याकुमारी हो, एसी हो ऑन और बंद जे बारी हो, डिम डिम लाइट थोड़ी जगह जगह। यहाँ ये दोनों इस उछलने वाले झूले पर कूद रहे थे, लेकिन मामला तब उल्टा पड़ गया जब मैडम ने छलांग लगाकर बाहर जाने का फैसला ले लिया। मैडम के इस करतब के लिए वीडियो को लाइक करना तो बनता है। कलाकारियों में लड़कियां लड़कों से बिल्कुल कम नहीं है। अब इन मैडम के करतब और कारनामे देख लीजिए। रेडियो जाओ। अक्सर रोड पर चलते समय लोगों के साथ धोखे हो जाते हैं। स्कूटी का पीछा कर रहे इन भाई साहब के साथ बड़ा वाला धोखा हुआ है। ये तो लड़का निकला है। ये दीदी अपनी कलाकारियों से सबको इम्प्रेस करना चाहती थी, लेकिन इनका बैलेंस बिगड़ गया और इन्होंने अपना पोपट करा लिया। मस्त गगन में आज मैं आजाद हूँ दुनिया के चमन में। यहाँ ये दीदी भी साइकिल से रास्ते पर चली जा रही थी और इनका सामना हो गया एक बड़ी वाली भेड़ से। इस भेड़ ने इन पर जबरदस्त अटैक किया। आगे मिली इन मैडम से जिनका दिमाग शायद घुटने में भी नहीं है। तभी तो लोगों का मुंह काला होता है, लेकिन इन्होंने अपना मुंह सफेद करा लिया। ये छपरी इंसान गर्लफ्रेंड के सामने स्टंट कर रहा था। खुद तो टूटा ही, साथ अपनी बाइक भी तुड़वा बैठा। आगे आपको मिलवाते हैं इन झन्नाट और जबरदस्त नमूने से जो म्यूजिक की धुन पर कुत्ते को नचा रहा था और खुद भी मजे ले रहा था। ये मैडम पता नहीं क्यों पहाड़ की चढ़ाई करना चाहती थी। मिली इस विचित्र प्रकार के प्राणी से जिसको भगवान ने गजब का गला दिया है, जिसके इस्तेमाल से ये कैसे कैसे करतब कर रहा है आप खुद ही देख लीजिए। अगर इनका करतब आपको पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। इन भाई साहब का बर्थडे था और केक पर ढेर सारी मोमबत्ती लगाकर इनके सामने लाई गई, लेकिन ये भाई साहब उस मोमबत्ती को बुझा ही नहीं पाए। यहाँ इन चच्चा के गांव में भूकंप आया हुआ था। तभी भूकंप का मुआयना करने और जायजा लेने के लिए पत्रकार भाई गांव पहुंच गए और उनसे पूछने लगे कि भूकंप के बारे में इनको क्या लगता है। तो इन्होंने जो जवाब दिया है उसे सुनकर आपका दिमाग फट जाएगा। तो आम चीज ला पुलिस आता है, वो भूकंप रोकने के लिए पुलिस नहीं आता है, प्रशासन। ये प्रशासन का काम है। तब किसका काम है? हम सब तो ये गाछ छाट रहे थे। हम क्या ना है कि घटना हो रहा है, घटना भूकंप है तो प्रशासन ने रोकता है। अच्छा करवाता है कौन? भूकंप तो वही न, अब प्रशासन न जानेगा जो कौन भूकंप कराता है, क्या कराता है, तो या तो उसी का पता है। वैसे तो आ जाता है पुलिस बिन कहने। भूकंप से पहले नहीं आया। इन भाई साहब के पास गजब का टैलेंट है। ये ऐसी ऐसी आवाजें निकाल सकते हैं जिसे देखकर कोई भी चौंक जाए। ये मैडम शायद गली के कोने वाले पार्लर से सस्ता वाला मेकअप करा के आई थी। आगे आपको अजब गजब के नेताजी से मिलवाते हैं जिसकी बातें सुनकर आप सोचने को मजबूर हो जाएंगे। हटा के मोमबत्तियां फिट करवा दूंगा, घर और दुकानों पर बिल्डोजर चढ़वा दूंगा।
हम जो भी वादा करते हैं वो झूठा है। हम जैसे नेताओं ने देश को लूटा है। देश से आतंक हटाना है, घरों में लश्कर चलवाना है, बच्चों को आजादी दिलवाना है, बनी हुई स्कूलों को भी बंद करवाना है, गरीबों का दुख बटाना है, गांव से गरीबों को भगाना है, चुनाव चिन्ह भूलना जाना, गधैया पर बटन दबाना। यहाँ गली किनारे रात में रील बनाने का कार्यक्रम चल रहा था, तभी गली के रखवाले यानी कुत्ते आ गए। क्या हो रहा है इधर? क्या मुजरा हो रहा है इधर? यहाँ ये भाई साहब सच धज के इंटरव्यू देने के लिए निकले थे, तभी रास्ते में बारिश पड़ गई। फिर क्या था, इन्होंने तगड़ी वाली छलांग लगाई और अपना पोपट करा लिया। सही कहते हैं कि जल्दी का काम शैतान का होता है, लेकिन ये बात शायद मैडम भूल गई थी। आजकल नमूनों ने कहर मचा रखा है। यहाँ मूवी देखने आए से नमूने ने ऐसी कलाकारी की कि बस पूछो मत। प्लीज ना भैया, चालू करो ना। आगे आपको एक मस्त वाला गेम दिखाते हैं जिसे देखकर आप अपनी हंसी ना रोक पाएंगे। कलाकारी में इंसान ही आगे नहीं है, जानवर भी गजब का कमाल दिखा रहे हैं। ऐसा ही कुछ हम आपको दिखाते हैं। इनका कारनामा अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अपन इधर आया है वकील साहब के घर पे, आज उनका वेल्डिंग एनिवर्सरी है यार। ये भाई साहब जिस प्रकार की नींद ले रहे हैं, वैसी नींद सिर्फ दो स्थिति में आती है। एक, या तो आपने तगड़ा वाला काम किया हो या फिर आपने जमकर खाया हो। इनको देखकर ऐसा लगता है जैसे ये दूसरी श्रेणी के प्राणी हैं। ये दोनों मैडम एक गजब का गेम खेल रही थी और गोल गोल घूमे जा रही थी, लेकिन इसके बाद इन मैडम के साथ तगड़ा वाला कांड हो गया। आजकल लोग कुछ भी पहनकर बाहर गली में घूमते फिरते आपको मिल जाएंगे। ऐसे ये भाई साहब हैं, ऐसा कच्छा पहनकर बाहर निकले कि हर कोई इनको मुड़ मुड़ कर देख रहा है। नमूनों की इस दुनिया में कोई कमी नहीं है। ये नमूना कैसे उछल उछल कर फावड़ा चला रहा है, इसे देखकर आपका दिमाग घूम जाएगा। आगे आपको मिलवाते हैं इस अजब गजब के नमूने से, जो एक खास प्रकार का ट्रिमर खोज कर लाया है। सरकार द्वारा सड़कों के निर्माण की कहानी कुछ ऐसी ही है। इन भाई साहब ने एक जबरदस्त तरीके से सरकार द्वारा सड़कों के निर्माण की कहानी बताई है, जिसे सुनकर आप इस वीडियो को जरूर लाइक कर देंगे। को उठा रहे, फिर खोद रहे, फिर बिछा रहे, फिर गलत पाइपें बिछ जा रही, फिर सही पाइप बिछा रहे, फिर सही पाइप का रंग पसंद नहीं आ रहा, उसको उखाड़ के फिर खोद दे रहे, फिर काली वाली पाइप बिछा रहे, फिर रोड बना रहे, फिर याद आ रहा कि पाइपें तो बिछाई नहीं थी, केबल बिछाना था। इन भाई साहब का ट्रैक पैंट फट गया था और ये बड़े आराम से उसे बैठकर सिल रहे थे, लेकिन उन्होंने ट्रैक पैंट सिलने के साथ साथ कुछ और भी सिल दिया। इन चच्चा से जब पूछा गया कि कहीं बाहर गए हो, तो चच्चा ने एक तगड़ा वाला जवाब दिया। कहीं बाहर गए हो? अफगानिस्तान, पाकिस्तान। अब कहाँ जाओगे? कब्रिस्तान। इन दोनों नमूनों की गाड़ी भिड़ गई थी। फिर क्या था, दोनों में झगड़ा शुरू हो गया। तुमको मालूम है ना, ये रास्ता कितना छोटा है, एकदम नैरो है, सिर्फ एक ही गाड़ी जा सकता है, एक ही गाड़ी आ सकता है। मैं आ रहा था, तुम क्यों आया? मेरे को मालूम है रास्ता नैरो है। फिर मैंने तेरे को फुल लाइट मारी थी, तेरे को दिखा नहीं? दिन में फुल लाइट क्यों मारा? तू अंधा हो गया, दिखता नहीं क्या? अरे पागल, फुल लाइट का मतलब है स्टॉप, रुको रुको। अच्छा हाँ, और मैंने वाइपर मारा था, वो नहीं देखा था। वाइपर का मतलब क्या है? क्या है? आने का नहीं, आने का नहीं। आगे मिली इस जुगाड़ू इंसान से, जिसने कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए गजब का दिमाग लगाया है। नो 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 नो। बेटे बेटा मौज कर दी, मौज कर दी, वाह बेटे वाह। अरे वाह शेर, तुम तो बोले थे अपना नाम। इंसान अपने दिमाग का इस्तेमाल करके अपना काम निकलवा ही लेता है, फिर चाहे वो कुत्ते हों या फिर कोई भी हो। इस इंसान ने कुत्तों को भी काम पर लगा दिया है। 1 घंटे में तो हम बर्बाद हो जाएंगे भाई। दिल्ली में आके बस यही है काम। दुनिया नमूनों से भरी पड़ी है। यहाँ किसी ने ऐसा हलवा बनाया जिसे निकालने के लिए हथौड़ी और छेनी का इस्तेमाल किया जा रहा है। देसी दारू का पौवा पीने के बाद ये नमूना तगड़ा वाला डांस कर रहा है। इनमें से कोई नागिन बना हुआ है तो कोई सपेरा बना हुआ है।
आगे आपको मिलवाते हैं एक पनौती इंसान से। इनकी हालत ऐसी है कि ये रोड पर जहाँ खड़े थे वहाँ छोड़कर हर जगह बारिश हो रही है, बस इनके ऊपर बारिश नहीं हो रही थी। ये भी मेरी गलती है। इन मैडम ने एक बहुत अच्छी बात कही है, इनके लिए वीडियो को लाइक करना तो बनता है। अगर दिल लगाओगे तो धोखा ही धोखा मिलेगा, और दिमाग लगाओगे तो भैंस मिलेगी, भैंस आगे आपको एक विचित्र प्रकार के प्राणी से मिलवाते हैं जिसके चलने का तरीका देखकर आपका सर बनना जाएगा। मिलिए इन जनाब से जो साबुन लगाकर पानी में छलांग लगाने की तैयारी में, लेकिन ये भाई साहब बुरी तरह भटक गए। इनको पता ही नहीं है कि कूदना किधर है। आज इन भाई साहब का पाला गलत इंसान से पड़ा है। इन्होंने आज गलत इंसान से मस्ती शुरू कर दी और फिर जो हुआ आप इसे खुद ही देख लीजिए। बारिश के कारण हुए जल भराव में बिना जूते खराब किए निकलने की एक निंजा टेक्निक इन भाई साहब ने खोज निकाली है। अगर अगली बार आप ऐसी स्थिति में फंस जाएं तो इस तकनीक का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मित्रों दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।